हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम 28 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले नेशनल अफेयर्स देख रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने अभी 3 नई टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, राइट। तो ये क्या है, बेसिकली फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए 3 नए टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए। ये इनिशिएटिव्स कौन से हैं, अगर हम इनकी बात करें, सबसे पहला आ जाता है आपका येस्टेक। ये येस्टेक क्या है, यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, राइट। ये लॉन्च किया गया, राइट। इसी के साथ साथ फिर लॉन्च किया गया दूसरा विंड्स। विंड्स क्या है, वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम। और तीसरा आ जाता है AIDE, जो कि एक सहायक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, ताकि फार्मर्स को एक्यूरेट वेदर डाटा, यील्ड एस्टिमेट्स, क्रॉप इंश्योरेंस एक्सेस, ये सारी प्रोवाइड की जा सके 2023 से 2025 तक, ठीक है। चलिए, तो याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने 3 नए टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स, ये वो 3 टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स हैं जो लॉन्च किए अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड RWBCIS, ठीक है। और ये किस लिए है, फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए, उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री सेलिब्रेटेड द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ रूरल वॉश पार्टनर्स फोरम इन न्यू दिल्ली, राइट। रूरल वॉश पार्टनर्स फोरम की जो 1 साल पूरे हो गए, फर्स्ट एनिवर्सरी थी, वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑब्जर्व की गई, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, करेक्ट। इन्होंने पहली फर्स्ट एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी, जो कि एक 2 दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस था ऑन रूरल वॉश पार्टनर्स फोरम, राइट। ये कहाँ पर हुआ, विज्ञान भवन में हुआ, जो कि कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ये एक थीम पर बेस्ड था, जो आपको याद रखना है, एंड वो थीम है एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ स्वच्छ सुजल भारत, करेक्ट। यहाँ पे क्या है, बेसिकली याद रखेंगे, कुछ इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए गए हैं। जैसे पहला आ जाता है
एक मैनुअल रिलीज किया गया फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। फिर इसके साथ याद रखेंगे जल जीवन मिशन डिजिटल अकेडमी भी सेटअप की गई है यहाँ पर। तीसरा याद रखेंगे RWPF एनुअल ईयरबुक एंड वेब पेज यहाँ पे लॉन्च किए गए। चौथा स्वच्छता क्रॉनिकल्स, ये टेल्स हैं फ्रॉम इंडिया अबाउट इंडियाज ट्रांसफॉर्मेशन, वो लॉन्च की गई। एंड फिफ्थ आ जाती है फील्ड असेसमेंट फ्रेमवर्क एंड रैंकिंग प्रोटोकॉल्स ऑफ SSG, ये लॉन्च किए गए। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है जो यहाँ पे लॉन्च की गई थी। फिर इसकी थीम याद रखेंगे जो है एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ स्वच्छ सुजल भारत, राइट। एंड पहली एनिवर्सरी थी इस रूरल वॉश पार्टनर्स फोरम की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा ऑब्जर्व की गई। ठीक है, बेसिकली क्या है, क्लीन वाटर पहुंचे लोगों के पास, राइट। एंड क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि इवन इन रिमोट एरियाज प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर नहीं पहुंचता था। एंड हमने एक रिपोर्ट भी डिस्कस की थी जिसमें बताया था कि जो घर में पानी आता है ना, वीमेन उसका केयर टेकर है। वीमेन ध्यान रखती हैं कि घर में कितना पानी आ रहा है, कहाँ से पानी आएगा, राइट। एंड वीमेन का ध्यान होता है। इवन जैसे अगर हम देखें राजस्थान के कई सारे ऐसे गाँव के एरियाज अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे वीमेन पूरा दिन ट्रैवल करती हैं टू गेट द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, राइट। चलिए नेक्स्ट, इंडिया AI अलॉन्ग विद विच ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने एक MOU साइन किया टू फॉस्टर एडवांसमेंट इन AI एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो किसने साइन किया इंडिया AI के साथ एक MOU? वो है मेटा, जिसको हम पहले फेसबुक के नाम से जानते हैं, राइट। इन्होंने इंडिया के साथ मिलके AI की फील्ड में डेवलपमेंट के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज आ सके, नई नई सर्विसेज आ सके, नए नए स्टार्टअप आ सके जो कि आपके AI पर बेस्ड होंगे, राइट। यहाँ पर नए नए लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करने की बात की गई। नए नए डाटा सेट से इन लैंग्वेज मॉडल्स को, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करके अलग अलग सर्विस प्रोवाइड की गई। जैसे अगर मैं ChatGPT की बात करूं, ये क्या है? ये भी तो एक लैंग्वेज लर्निंग मॉडल है, राइट। इस पर काफ़ी सारे डाटा पे ट्रेन किया गया है एंड देन इसको लॉन्च किया गया। फिर अभी आपकी किसी भी बात का जवाब इजीली आपसे चैट कर सकता है, राइट। तो याद रखेंगे। और वैसे भी अब AI का एरा स्टार्ट हो गया है, करेक्ट। इनके इवन अभी बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में आप देखेंगे काफ़ी सारे सेक्टर्स में जॉब लॉस भी होंगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए ताकि AI की फील्ड में और ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके एंड AI की फील्ड में ही हम एंटरप्रेन्योर्स को ला सकें एंड जॉब्स क्रिएट कर सकें इन दिस सेक्टर, करेक्ट। तो इंडिया AI ने मेटा के साथ अभी टाई अप किया। अगर मैं इंडिया AI की बात करूं, ये एक इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट है अंडर द डिजिटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, करेक्ट। फिर यहीं पे इन दोनों के द्वारा याद रखेंगे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की बात की गई ताकि वहाँ पर लोगों को AI के बारे में बता सके, जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके बारे में अवगत किया जा सके, स्टार्टअप इकोसिस्टम पे भी बात की जा सके, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ देख सकते हैं इंडिया AI, इन्होंने मेटा के साथ एक MOU साइन किया फॉर फॉस्टरिंग एडवांसमेंट इन AI एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट, विच एडिशन ऑफ क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीट अभी रिसेंटली हुई गोवा में? तो याद रखेंगे 8th एडिशन ऑफ मिशन इनोवेशन मिनिस्ट्रियल मीट एंड 14th एडिशन ऑफ क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीट अभी हमें देखने को मिली, जो कि होस्ट की गई किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, राइट। कहाँ पर? गोवा में, राइट। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे, हम बात करें क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीट की, तो इसका तो 14th एडिशन है। अगर पूछूं मिशन इनोवेशन मिनिस्ट्रियल मीट कौन सी थी, तो 8वीं एडिशन की थी, ठीक। फिर इसे में याद रखेंगे इट वाज ऑन द साइडलाइंस ऑफ 4th एडिशन ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीट। ये 4th एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये भी गोवा में हुई थी अंडर द इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। और इसकी साइडलाइंस पे ही हमें ये 8th मिशन इनोवेशन मिनिस्ट्रियल मीट एंड 14th एडिशन ऑफ द क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीट भी देखने को मिली, करेक्ट। और ये कहाँ पर हुई? 19 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में गोवा में हुई। फिर इसकी थीम याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेगी। थीम क्या है ऑफ द ईयर 2023 इज एडवांसिंग क्लीन एनर्जी
टुगेदर, ये थीम रहेगी। और इस इवेंट को अटेंड किया गया था बाय 34 मेंबर नेशंस। फिर आ जाता है कि जो ये 4th एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग थी, इसको चेयर किसके द्वारा किया गया था? इट वॉज चेयर्ड बाय पंकज अग्रवाल, राइट। ये सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर के। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किस सिटी या विच सिटी बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू ज्वाइन वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम? वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम को ज्वाइन करने वाली वो पहली इंडियन सिटी कौन सी बन गई है? तो वो है बेंगलोर, राइट। और यहीं पे याद रखेंगे ये 41st सिटी बन गई है जिन्होंने क्लीन वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम को भी ज्वाइन किया है। लेकिन ये वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम होता क्या है? देखो, हर सिटीज में अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में तो बहुत बड़ा डायस्पोरा है, राइट। अलग कल्चर हो जाता है, अलग बोली हो जाती है। तो ऐसे ही हर आप कंट्री में देखेंगे अलग अलग कल्चर है। तो उस कल्चर के बेस पर आप उस जगह की जो पॉलिसीज बनाते हैं उसके ऊपर यहाँ पे बात की गई है, राइट। इस वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में ये डिफाइन करते हैं कि किस एरिया में जो कल्चर है उसके बेस पे क्या क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, क्या क्या वहाँ पे पॉलिसीज होनी चाहिए जो कि वहाँ के कल्चर को भी प्रिजर्व करे एंड डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखा जाए। तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इंडिया की जो पहली सिटी बनी है जिन्होंने इस वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम को ज्वाइन किया है वो है बेंगलोर। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। और ये 41st सिटी बनी है, तो मतलब हम कहीं अभी तक 40 नेशन थे, तो और अब पूछा जाए तो वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम के कितनी सिटीज में पार्ट है? तो 41 सिटीज यहाँ की पार्ट रहेंगी। जैसे यहाँ पर देखें तो न्यूयॉर्क, लंदन, ये सारी आपकी पार्ट आ जाती हैं, पार्ट में है इसकी, करेक्ट। फिर इसी के अंदर देखेंगे अगर मैं बेंगलोर की बात करूं तो बेंगलोर में आप देखेंगे काफ़ी सारे यहाँ पे म्यूजियम्स हैं, राइट। सिटी का एक अलग हिस्ट्री है, आर्ट है, कल्चर है। फिर यहाँ पर एक इंटरेक्टिव म्यूजिक म्यूजियम भी ओपन किया गया था 2019 में। फिर गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है इसको। फिर यहीं पर हम देखते हैं कि जो बेंगलोर है इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पे IT हब सेटअप किया जा रहा है, करेक्ट। एंड इवन अगर मैं बात करूं इस वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम की, ये लॉन्च कब किया गया था, इस्टेब्लिश कब किया गया था? 2012 में, ठीक है। और 41st सिटी कौन सी बनी जिन्होंने इसको भी ज्वाइन किया है? जहाँ पे वो रिसर्च, इंटेलिजेंस सब शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, जहाँ पे कल्चर को साथ में ले जाके उस सिटी के आगे डेवलपमेंट की बात की जाए। तो कौन सी सिटी बनी 41st? तो वो है हमारी बेंगलोर, जो कि कर्नाटका की कैपिटल रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेंगलोर फर्स्ट इंडियन सिटी बनी जिन्होंने वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम को ज्वाइन किया, और ये 41st सिटी बनी है वर्ल्ड में। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प ऑन मिशन मिलेट्स इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? तो याद रखेंगे ITC के द्वारा लॉन्च किया गया है। ITC लिमिटेड ये एक लीडिंग इंडियन मल्टी बिजनेस एंटरप्राइज है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में बेस्ड है, राइट। और इन्होंने रिलीज किया है एक स्पेशल पोस्टल स्टैंप जो कि है कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प, ठीक है। ऑन मिलेट, मिशन मिलेट लॉन्च किया गया था अलॉन्ग इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को अगर याद हो, इन्होंने रिलीज किया था, ये यहाँ पर पोस्टल स्टैंप रिलीज किया गया था बेसिकली जो श्री अन्ना मिलेट है इसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे बात की गई, राइट। और जो इंपॉर्टेंस है मिलेट की उसको बढ़ावा देने की यहाँ पे बात की गई विद द हेल्प ऑफ दिस पोस्टल स्टैंप, राइट। ये जो पोस्टल स्टैंप है ये पार्ट रहेगा ITC मिशन मिलेट इनिशिएटिव का, जो कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट 2023 को सिग्निफाई करता है। इवन अगर आपको याद हो, राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा स्टेप लिया गया था कि हम मिलेट्स को प्रमोट करेंगे फॉर द आर्मी पर्सनल्स। जो आर्मी पर्सनल्स की डाइट होती है, जो उनको खाना जाता है, उसमें भी मिलेट्स को बढ़ावा देंगे क्योंकि मिलेट्स काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, राइट। इसमें प्रोटीन होता है और काफ़ी हार्डी क्रॉप होती है। इसी के साथ साथ याद रखेंगे इंडिया का जो एक टारगेट है कि हम सबको खाना खिला सकें, राइट। हेल्प इंडिया ईट बेटर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमिटमेंट है, तो इसको पूरा करने की भी यहाँ पे बात की जाती है अंडर दिस। और इसीलिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स कौन सा था? 2023, करेक्ट। इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, तो इसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीट के अंदर हम कहीं ना कहीं इसको प्रमोट कर सकते हैं एंड मिलेट्स का जो यूज है उसको बढ़ावा दे सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आप देख सकते हैं आईटीसी ने रिलीज किया कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प ऑन मिशन मिलेट्स इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्रिसिल 2023 की ग्रीनविच शेयर एंड क्वालिटी लीडर्स। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने टॉप किया इन 3 कैटेगरीज। करेक्ट, कहाँ कहाँ टॉप किया? HDFC Bank has overtaken SBI and topped the list of India's large corporate banking market penetration। फिर ICICI बैंक ने टॉप किया इन द इंडियन लार्ज कोऑपरेटिव बैंकिंग क्वालिटी में। करेक्ट। और यहीं पे अगर मैं बात करूं ये 3 कैटेगरीज कौन सी रहेंगी जहां पे HDFC ने टॉप किया, वो है जैसे अभी हमने देखा इंडियन लार्ज कॉर्पोरेट बैंकिंग मार्केट पेनिट्रेशन, फिर आ जाता है इंडियन मिडल मार्केट बैंकिंग मार्केट पेनिट्रेशन एज वेल एज इंडियन मिडल मार्केट बैंकिंग क्वालिटी में इन्होंने टॉप किया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फेडरल बैंक। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। फेडरल बैंक ने अभी एनआरआई वीमेंस के लिए एक बैंकिंग अकाउंट खोला है, सेविंग बैंक अकाउंट, जो कि है एनआरई ईव प्लस। नाम क्या रहेगा? एनआरई ईव प्लस। ये आपका सेविंग बैंक अकाउंट है जो फेडरल बैंक के द्वारा ओपन किया गया फॉर एनआरआई वीमेन, राइट। ये जो स्कीम है ये वैरायटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगी, अलग अलग बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगी ताकि जो एनआरआई वीमेन की फाइनेंशियल जर्नी है उसमें हेल्प की जा सके। फिर यहीं पे याद रखेंगे जो एनआरआई ईव प्लस सेविंग अकाउंट है ये नर्सेज डे आउट, ये इवेंट था नर्सेज डे आउट, राइट, दुबई यूएई में 23 जुलाई को वहां पर ये लॉन्च किया गया। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे इस एनआरई ईव प्लस इस जो सेविंग बैंक अकाउंट है ना, इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे आपको डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्चेस का एक्सेस मिलेगा, शॉपिंग, आपका ब्यूटी, राइट, हेल्थ, डाइनिंग, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, इन सब में यहां पर वीमेंस को बेनिफिट्स मिलेंगे, ऑफर्स मिलेंगे। इसी के साथ साथ एक डिपॉजिट लॉकर, सेफ डिपॉजिट लॉकर भी प्रोवाइड करने की बात की गई इसमें। फिर जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड किया जाएगा टू 2 चिल्ड्रन ऑफ दैट वीमेन जो कि अंडर 12+ ईयर्स के होंगे, राइट, अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज के होंगे। फिर 78 लाख रुपीस तक का यहाँ पे आपका इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस, जिसमें चाइल्ड एजुकेशन बेनिफिट्स, एक्सीडेंटल हेल्थ, हॉस्पिटल कैश एंड कार्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। करेक्ट। एंड फ्री मोबाइल एंड मोबाइल से जो रिलेटेड आपके अलर्ट्स होते हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, राइट, वो प्रोवाइड किए जाएंगे अलॉन्ग विद अनलिमिटेड ईमेल्स एंड अनलिमिटेड चेक बुक्स। ठीक है, तो ये है फेडरल बैंक, इनके द्वारा लॉन्च किया गया एनआरई ईव प्लस सेविंग बैंक अकाउंट जो कि एनआरआई वीमेंस के लिए लॉन्च किया गया है। फेडरल बैंक की बात करें तो चेयरमैन कौन है? सी बालागोपाल। एमडी एंड सीईओ कौन रहेंगे? श्याम श्रीनिवासन। हेडक्वार्टर कहाँ है? अलुवा, केरला में, और ये 23 अप्रैल 1931 को एस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाता है फिर एचडीएफसी बैंक। इन्होंने द्वारा केजीएफएस के साथ टाई अप करा ताकि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, जो कि आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको यहां पर फाइनेंस प्रोवाइड कराने की बात की गई। आई रिपीट, एचडीएफसी बैंक ने टाई अप किया द्वारा केजीएफएस के साथ, जो कि है द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विसेज, इनके साथ, जो कि एक एनबीएफसी है बेस्ड आउट ऑफ चेन्नई तमिलनाडु। इनके साथ मिलकर एचडीएफसी बैंक ने एक पार्टनरशिप करी ताकि एक ये को लैंडिंग पार्टनरशिप रहेगी ताकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं उनको यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड किया जा सके। करेक्ट, क्योंकि उनके पास लिमिटेड एक्सेस होता है फॉर्मल रिसोर्सेज का, तो उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए इवन इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर ये टाई अप करा गया है। ठीक, यहाँ पे स्टार्टिंग में 10 स्टेट में ये सर्व करेंगे एंड दिस पार्टनरशिप विल इंक्रीज द्वारा's KGFS कैपेबिलिटी इन एम्पावरिंग द ऑपरेशन ऑफ माइक्रो बिजनेसेस इन रूरल एरियाज, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। इनके द्वारा अभी एक प्रोटेक्शन बेस्ड सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया गया जो कि है आईसीआईसीआई प्रू प्रोटेक्ट एंड गेन। आई रिपीट, आईसीआईसीआई प्रू प्रोटेक्ट एंड गेन, ये एक प्रोटेक्शन ओरिएंटेड लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जो कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है, एक्सीडेंट डेथ एंड एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी को भी कवर करता है इन दिस। करेक्ट, ये जो स्कीम है
आईसीआईसी प्रूव प्रोटेक्ट एंड गेन ये ड्यूल बेनिफिट्स ऑफर करती है ऑफ प्रोटेक्शन एंड लॉन्ग टर्म सेविंग टू अचीव द फंडामेंटल नीड्स ऑफ कस्टमर, राइट कि मतलब यहां पर आपका इंश्योरेंस भी कवर हो गया और आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो गई, लॉन्ग टर्म सेविंग भी हो गई। ये जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन ऑफ अप टू 100 टाइम्स द एनुअल प्रीमियम एंड ये एनेबल करता है कस्टमर्स को टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स थ्रू 18 फंड्स ऑप्शंस स्प्रेड अक्रॉस इक्विटी एंड डेब्ट। ठीक है, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा जो ये ड्यूल बेनिफिट प्रोटेक्शन प्लान लॉन्च किया गया है क्या है, आईसीआईसीआई प्रूव प्रोटेक्ट एंड गेन। नेक्स्ट आ जाता है अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस। अभी पेड्रो सैंचेज इनको नेम किया गया है एज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन, याद रखेंगे, इनको पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, अभी ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे, यूएई के फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जियोदी इनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ द डब्ल्यूटीओ की 13th एडिशन ऑफ मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस का। आई रिपीट, डब्ल्यूटीओ की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 13th एडिशन ऑफ मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस के जो चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है, यूएई के फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जियोदी। फिर इसी के साथ साथ याद रखना है ये जो मीटिंग होगी 13th एडिशन ऑफ मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस ये फरवरी में होगी 2024 में एंड यूएई में होगी, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट है एक्विजिशन के बारे में। इसमें एक इंपॉर्टेंट रूल याद रखेंगे, यहाँ पर आरबीआई ने 2021 में घोषित किया था कि कोई भी जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी ना वो किसी बैंक में 10% से ज़्यादा एक्वायर नहीं करती है, स्टेक नहीं कर सकती है। ठीक है, तो यहीं पे देखेंगे जो M&M इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है या फिर ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इन्होंने 3.5% स्टेक अभी एक्वायर करा आरबीएल बैंक में फॉर 417 करोड़ रुपीस, राइट। 417 करोड़ के लिए 3.5% बाय करा है इन्होंने आरबीएल बैंक का, करेक्ट। और इनके पास जो कैप है वो क्या है 9.9% की, क्योंकि 10% से ज्यादा यहां पर ये एक्वायर नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। मार्क करेंगे तो यहीं पे आप नॉर्म देख सकते हैं कि जो भी इंडस्ट्रियल हाउस होगा 10% स्टेक रख सकते हैं किसी बैंक में, एंड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, कोई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है, ये भी 10% स्टेक रख सकते हैं इन बैंक्स में, बट कैन नॉट बी देयर प्रमोटर्स, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु बिकेम इंडियाज 83rd चेस ग्रैंड मास्टर, ये है आदित्य समंत, राइट। ये 17 साल के हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं एंड ये 83rd चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं इंडिया के। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे चेस मास्टर को बनने के लिए 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स की जरूरत होती है, प्लस 2500 का ईलो पॉइंट भी जरूरत होते हैं, 2500 ईलो पॉइंट्स एंड 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स इनको चाहिए होते हैं, करेक्ट। एंड अभी रिसेंटली फिर याद रखेंगे 83rd चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने, आदित्य समंत। एंड अभी रिसेंटली आपकी 9th राउंड था बेल चेस फेस्टिवल मास्टर टूर्नामेंट का स्विट्जरलैंड में, इसके दौरान ये यहाँ पे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगर फिर मैं पूछूं कि 82nd ग्रैंड मास्टर कौन है, वो है तेलंगाना के वुपाला प्रणीत, ठीक। और वो मई 2023 में इंडिया के 82nd ग्रैंड मास्टर बने थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में, यह है आदित्य सामंत, 17 साल के हैं एंड महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट ऑब्यूटरी पर आते हैं। रियोन्ड मराठी राइटर श्रीश कानेकर, इनका रिसेंटली निधन हो गया, राइट। ये वेटरन मराठी राइटर हैं, कॉलमनिस्ट हैं, जिनका भी निधन हो गया मुंबई महाराष्ट्र से एट द एज ऑफ 80। 1943 पुणे महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। ही वर्कड एट मराठी एंड इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिकेशंस लाइक लोक सत्ता, इंडिया एक्सप्रेस, समाना एंड फ्री प्रेस जर्नल, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंपॉर्टेंट डेज पे, मार्क करेंगे इसको। 85th सीआरपीएफ डे या 85th एडिशन ऑफ सीआरपीएफ डे, या फिर मैं बोलूं 2023 में कौन सा एडिशन ऑफ सीआरपीएफ रेजिंग डे ऑब्जर्व किया गया था, तो 85वां। तो 85th सीआरपीएफ रेजिंग डे कब ऑब्जर्व किया गया, 27 जुलाई को। एंड जो इंडिया की ये जो लार्जेस्ट इंडिया सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, करेक्ट, इनको ऑनर करने के लिए जो इनका कमिटमेंट है, राइट, जो इनका करेज है, जो उन्होंने सेक्रीफाइस दिया इन द पास्ट 84 ईयर्स इंडिया के लिए, इसीलिए ये ऑनर किया जाता है डे सिर्फ इनके लिए कि इन्होंने इतना करेज दिखाया और इंडिया की प्रोटेक्शन की है। इसको सम्मान देने के लिए हम सीआरपीएफ रेजिंग डे ऑब्जर्व करते हैं 27 जुलाई को। और 27 जुलाई 2023 को कौन सा एडिशन था, 85th एडिशन था रेजिंग डे का। अगर मैं सीआरपीएफ की बात करूं तो डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे, सुजोय लाल थाउसन।
हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और ये इस्टेब्लिश कब किया गया था? ये 1939 में इस्टेब्लिश करा गया था। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर। अभी वॉलमार्ट एंड फ्लिपकार्ट इन दोनों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ, ताकि तेलंगाना गवर्नमेंट में जो तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ ये एमओयू साइन हुआ है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि जो तेलंगाना में एमएसएमईज हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनको सपोर्ट किया जा सके। ये कैसे सपोर्ट करेंगे? जैसे वॉलमार्ट हम जानते हैं इनके खुद के अपने पूरे स्टोर्स होते हैं। फ्लिपकार्ट की हम बात करें, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, राइट। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं यहाँ बात करूँ, टाई अप हुआ ताकि जो प्रोडक्ट्स हैं, जो ये एमएसएमईज प्रोडक्ट्स बनाएंगे या जो सर्विसेज होंगे, इनको आगे प्रमोट किया जाए, राइट। इनको एक वाइड ऑडियंस प्रोवाइड किया जाए, करेक्ट। मार्केट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, ऑनलाइन रिटेल में प्रोवाइड किया जाए, एंड सस्टेनेबल एंड कमर्शलाइजेशन की ग्रोथ की यहाँ पर बात की गई। करेक्ट। तो याद रखेंगे वॉलमार्ट एंड फ्लिपकार्ट, इन्होंने एमओयू साइन किया गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के साथ, ताकि एमएसएमईज को सपोर्ट किया जा सके इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। और इन्हीं के बीच में साइन किया गया ताकि इनको ग्रो किया जा सके। फिर यही याद रखेंगे, द एमओयू वाज साइंड बिटवीन स्वास्थी, द प्रोग्राम पार्टनर फॉर वॉलमार्ट वृद्धि सप्लाई डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया, एंड इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ तेलंगाना। बट मेन चीज क्या याद रखेंगे? वॉलमार्ट एंड फ्लिपकार्ट इन्होंने एक एमओयू साइन किया, किसके साथ? गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के साथ, ठीक है, ताकि एमएसएमईज को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके एंड यहाँ पे हेल्प की जा सके। चलिए नेक्स्ट एक चीज और, वॉलमार्ट वृद्धि जो हमने ये बात की, ये कब लॉन्च किया गया था? 2019 में। और इसके अंडर मोर देन 32,000 एमएसएमईज को यहाँ पे हेल्प किया जा सका है, करेक्ट। एंड यहीं पर हम देखेंगे यहाँ पे नेसेसरी स्किल्स और जो बिजनेस को ग्रो करने की बात होती है, वो सारी यहाँ पे इनको सिखाई जा चुकी है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कॉरपोरेशन, जो कि है जेनको, करेक्ट। एपी जेनको एंड एनएचपीसी इन्होंने एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया, ताकि जो पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनको डेवलप किया जा सके, एंड उनकी एक टोटल कैपेसिटी हो सके 6,000 मेगावाट की इन आंध्र प्रदेश, करेक्ट। तो याद रखेंगे एपी जेनको एंड एनएचपीसी, इनके बीच में एक जॉइंट वेंचर हुआ फॉर इंप्लीमेंटिंग दीज पावर और पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश। जो पहला प्रोजेक्ट होगा वो 1350 मेगावाट को जनरेट करेगा, एंड इससे जो सिलुरी बेसन है वहां पर आपका 2425 मेगावाट की एनर्जी जनरेट की जाएगी। फिर ये एक जॉइंट वेंचर है, तो इन दोनों कंपनीज का याद रखेंगे 50-50% स्टेक रहेगा इन दीज प्रोजेक्ट्स, करेक्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने 3 टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए। देन प्रधानमंत्री मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने सेलिब्रेट किया पहला एनिवर्सरी ऑफ रूरल वॉश पार्टनर्स फोरम दिल्ली में। इंडिया एआई एंड मेटा ने साइन किया एमओयू टू फॉस्टर एडवांसमेंट इन एआई एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। देन ये CME 14 एंड MI 8 हुई गोवा में ऑन द साइडलाइंस ऑफ 4th एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीट। बेंगलुरु वो पहली इंडियन सिटी बन गया जिन्होंने वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फॉर्म को ज्वाइन किया। ITC ने रिलीज किया कस्टमाइज माई स्टैम्प ऑन मिलेट्स मिशन इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। क्रिसल 2023 ग्रीनविच शेयर एंड क्वालिटी लीडर्स, यहाँ पे HDFC ने टॉप किया इन 3 कैटेगरीज। फेडरल बैंक ने लॉन्च किया NRI या फिर नॉन रेजिडेंट सेविंग बैंक अकाउंट, जो कि है NRE ईव प्लस, और ये NRI वीमेंस के लिए है। HDFC बैंक ने पार्टनर किया द्वारा KGFS के साथ, ताकि लोन्स प्रोवाइड किए जा सके इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू MSMEs। देन ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया ICICI प्रूव प्रोटेक्ट एंड गेन प्लान। ये आपका सेविंग प्लान भी है एंड प्रोटेक्शन प्लान भी है, ड्यूल बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। देन पेड्रो सैंचेज इनको केयर टेकर PM अपॉइंट किया गया ऑफ स्पेन। देन UAE के फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर इनको इलेक्ट किया गया एज द चेयर ऑफ WTO MC13, जो कि कब होगी? फरवरी 2024 में। M&M ने बाय किया 3.5% स्टेक इन RBL बैंक फॉर 417 करोड़ रुपीज। आदित्य सामंत ये इंडिया के 83rd चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। रियोन मराठी राइटर श्रीश कानेकर जी, इनका निधन हो गया। 85वां CRPF रेजिंग डे 27 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया। देन वॉलमार्ट एंड फ्लिपकार्ट इन दोनों ने MOU साइन किया तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ, ताकि यहाँ पर तेलंगाना में जो MSMEs है उनको सपोर्ट किया जा सके। एंड AP गेनको एंड NHPC इन्होंने एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया, ताकि PHPS इंप्लीमेंट किया जा सके इन हैदराबाद, एंड यहाँ पे
ऑलमोस्ट 6000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात की गई। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन पार्ट पर। सबसे पहले है हु रिसेंटली रिलीज्ड अ बुक जिसका नाम है अमृतकाल की ओर, जो कि है टुवर्ड्स अमृतकाल। इस बुक को शिवानंद द्विवेदी एंड के उपाध्याय के द्वारा कंपाइल किया गया था। पूछा जा रहा है कि इस बुक को रिलीज किसके द्वारा किया गया है, राइट। तो ये बुक रिलीज की गई है किसके द्वारा, जरा बताइए। तो जगत प्रकाश नड्डा, जिनको जेपी नड्डा हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया अमृतकाल की ओर। इस बुक में क्या बताया गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की जो अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इन द लास्ट 9 ईयर्स इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स ली हैं, क्या क्या इन्होंने देश की प्रगति के लिए काम किया है, करेक्ट। उन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि और इंडिया में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है पिछले 9 सालों में उसकी यहाँ पे बात की गई, करेक्ट। तो जेपी नड्डा जी जो कि प्रेसिडेंट है बीजेपी पार्टी के, उनके द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया, जो कि कंपाइल की गई शिवानंद द्विवेदी एंड के उपाध्याय के द्वारा। एंड बुक का नाम है अमृतकाल की ओर। नेक्स्ट, नेम द ऑथर ऑफ द बुक, जो कि है अ लाइफ वेल स्पेंट 4 डेकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस। तो अ लाइफ वेल स्पेंट 4 डेकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस, ये बुक किसके द्वारा ऑथर की गई, सतीश चंद्रा जी के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया। इन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बताया कि जो उन्होंने 4 डेकेड आईएफएस सर्विस में डेडिकेट किए, फ्रॉम आईएफएस प्रोबेशनरी ऑफिसर टू डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, 1965 से लेके 2005 तक का जो इनका समय रहा है, जो उन्होंने काम किए हैं उसके ऊपर यहाँ पे बात की गई है, करेक्ट। इस बुक को किसके द्वारा पब्लिश किया जाएगा, रूपा पब्लिकेशंस के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था इन मई 2023, राइट। चलिए इसके साथ साथ याद रखेंगे सतीश चंद्रा जी ये इंडियन एम्बेसडर रह चुके हैं फिलीपींस के। एंड फिलीपींस के साथ बात हमें क्या याद रखनी है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल पहली प्रोक्योर की गई थी, मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल किस कंट्री के द्वारा प्रोक्योर की गई थी पहली, वो थे फिलीपींस ही। फिर इसी के साथ साथ ये चेयरमैन भी रह चुके हैं ऑफ जॉइंट इंटेलिजेंस कमिटी एंड वाज द डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है। तो सतीश चंद्रा जी के द्वारा अ लाइफ वेल स्पेंट 4 डेकेड्स इन द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इस बुक को ऑथर करा गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स होमवर्क सेक्शन। पहला, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड एक ऑनलाइन पोर्टल टू फैसिलिटेट द रिपोर्टिंग ऑफ वायलेशन ऑफ बैन ऑन ई सिगरेट्स। इसकी रिपोर्टिंग के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया जहां पे लोग अपनी रजिस्टर कर सकते हैं कंप्लेंट्स को। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने आस्क्ड द स्कूल्स टू कंसिडर इंडियन लैंग्वेजेस एज टीचिंग मीडियम। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, मार्क करके चलेंगे। थर्ड, एविएशन इंडस्ट्री रेगुलेटर डीजीसीए ने ग्रांट किया कंडीशनल अप्रूवल टू विच एयरलाइन टू रिज्यूम फ्लाइट्स। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस है फ्रेंड। मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे कमेंट्स चाहिए इन होमवर्क से रिलेटेड जो भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत कम बच्चे यहाँ पे कमेंट करते हैं, वीडियो सब देखते हैं लेकिन कमेंट बहुत कम बच्चे करते हैं। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे कमेंट्स चाहिए, जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट करके बताओ आंसर्स, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the
of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.